देखो रशीद, तुम एक समझदार आदमी हो, सब तुम्हारी इज्जत भी बहुत करते हैं। तुम मान जाओगे तो बाकी सबको समझाना मुश्किल नहीं है। देख दारा, औरत ज़्यादा पढ़ लिख जाए ना तो उसकी हया चली जाती है। पढ़ी लिखी औरत मर्द का मुकाबला करने लगती है। ऐसी बात नहीं है। औरत तालीम हासिल कर लेती है तो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकती है। और देखो, बाद में नाम तो मर्द का ही ख़राब होता है ना। अगर औलाद आवारा निकल आए, चोर डाकू निकल आए, सब मर्द को बुला भला कहते हैं। और फिर दीन की बात समझो, दीन में भी औरत को कहीं तालीम हासिल करने से रोका नहीं गया। मेरी नहीं सुननी तो दीन की बात सुन लो। और देखो, स्कूल जो है ना वो गांव में बन रहा है। बच्चियां हर वक्त हमारी नज़र के सामने रहेंगी, यहीं पढ़ेंगी। और मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। मैं सिर्फ गांव का फ़ायदा चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ लड़कियाँ तरक्की करें, पढ़ लिख जाएं। कम से कम कल को कोई बुरे हालात आ जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, इंसान का पता नहीं होता, तो कम से कम खुद अपने लिए कमा तो सकें, अपने बच्चों का पेट तो पाल सकें। समझो मेरी बात को। ले भी दारा, मैं हारा तू जीता। तू जैसे चाहता ना वैसे कर, मैं तेरे साथ हूँ। ये हुई ना बात, शाबाश। बस बाकी काम मैं सब खुद संभाल लूँगा। आप तैयार हो गए तो आ जाए नाश्ते की टेबल पर, नाश्ता कर लें। ये 2 दिन से हमने साहबजादे बादल को नहीं देखा। कहाँ है? अपने कमरे में सो रहा होगा। आजकल तो उसके न आने का पता चलता है न जाने का। उसे उसके हाल पे छोड़ दो। कोमल की शादी होने दो, खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। मैं भी यही सोचती हूँ। पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या होता जा रहा है। इसमें बच्चों का कसूर नहीं है, कसूर सारा माँ बाप का है कि वो बच्चों के बोलने से पहले उनकी हर ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। और बच्चे ये समझते हैं कि हम कुछ भी कर लें, माँ बाप कुछ नहीं बोलेंगे। खैर छोड़ो, तुम अपने बेटे पे नजर रखो। वो जो कुछ करता चला आ रहा है, मुझे उससे कोई अच्छी तवक्को नहीं है। क्या मतलब? चोट पे चोट खाती आ रही है औलाद से, फिर भी मतलब मैं समझाऊं? आप फिक्र न करें, बादल हमाद भाई से बहुत डरता है। वो कुछ नहीं करेगा कोमल की शादी में। डरता है? अगर हमारे से डरता होता तो कोमल से यूं इश्क न झाड़ता। आइए नाश्ते पर। इनको तो मेरे बेटे में कोई अच्छाई नजर ही नहीं आती। हर वक्त उसके पीछे पड़े रहते हैं। मेरा बेटा ही बुरा है। कोमल, तुम अभी तक बिस्तर में हो? उठो जल्दी, तुम्हारा डिजाइनर से ड्रेस लेना है और तुम्हें पार्लर भी तो पहुंचना है 10 बजे तक। ओह माय गॉड, मैं तो बिल्कुल ही भूल गई थी। कमाल की लड़की हो तुम पार्लर जाना भूल गई, जो कोई लड़की नहीं भूल सकती। ऐसी हूँ मैं। वो तो तुम हो, लेकिन शुक्र किसी ने तो तुम्हें दिल जान से कबूल किया। दिलो जान से? पता नहीं क्या मतलब है? उनका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उन्हें दिलो जान से कबूल किया है। उसका अंदाजा तो मुझे हो गया था गांव में ही। और जब हम वापस रास्ते से आ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि तुम कुछ भूल कर आ गई हो, मिस कर रही थी। बहुत तेज हो तुम। सब समझ जाती हो। वो तो मैं हूँ जनाब। इंसान सब कुछ छुपा सकता है, चोरी का माल भी छुपा सकता है, लेकिन मोहब्बत में आंखें झूठ नहीं बोलती। इश्क छुपाए नहीं छुपता। सही कह रही हो। तो पता है, मैं बहुत लकी हूँ सीमा। मैंने जो जिंदगी में चाहे मुझे मिला है। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। क्या बात है, इतनी सीरियस क्यों हो गई? नहीं नहीं, कुछ नहीं। तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। और ऐसे खुशी के मौके पर तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं ना। चलो जल्दी से चाय खत्म करो। हाँ, निकलना है ना।
सर गाड़ी रेडी है। अच्छा ठीक है। ये बाजिल साहब आपके लिए देके गए थे। बाजिल दे गया? ठीक है, तुम जाओ, गाड़ी निकालो, आता हूँ मैं। बस देखिए। डियर पापा, आप हमेशा मुझे कहा करते थे कि तुम्हें मैं अपने घर से निकाल दूंगा, तो मैंने सोचा कि इससे पहले आप मुझे अपने घर से निकालें, मैं खुद ही आपका घर छोड़कर चला जाता हूँ।